हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गेहूं के आटे को हम किस तरीके से स्टोर करें, साल भर के लिए किस तरीके से स्टोर करें जिसमें ना तो घुन लगे, ना ही कोई कीड़ा लगे और हमारा आटा ख़राब भी ना हो। उसके लिए मैं आपके साथ पहले तो 6 टिप्स शेयर करूँगी कि हम आटे को किस तरीके से स्टोर करें साल भर के लिए। तो एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके आटे को घुन लग चुकी है, आपका आटा ख़राब हो चुका है, तो उससे घुन निकालने के लिए, उससे कीड़ा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आपको होम रेमेडी बताऊंगी। उससे आपका जो आटे में घुन लग चुकी है, कीड़ा लग चुका है, वो बाहर हो जाएगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगी कि अगर जितना भी पॉसिबल हो सके हमें ज़्यादा आटा नहीं खरीदना चाहिए एक बार में, जहाँ ज़्यादा पिसवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए ऐसा पिसवाते हैं तो वो हमारा आटे को हमें बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं, उसे सँभालने की, उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप लंबे समय के लिए आटा खरीदना चाहते हैं या पिसवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें दोस्तों जिस भी बर्तन में, जिस भी डिब्बे में हम आटा रखते हो, जब भी हम न्यू आटा उसमें डालें उससे पहले डब्बे को हम धोएँ और सुखाएँ। धूप में अच्छे तरीके से बाहर हमें सुखाना चाहिए। या फिर आप आटा डालने से पहले उस डिब्बे को किसी सूखे कपड़े के साथ सुखा लें, जिससे जो भी उस डिब्बे में नमी होगी वो सूख जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ही आप उस बर्तन में आटा फिल करें। तो आटा स्टोर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारा टिप है, जो हमारी किचन में ही आपको मिल जाएगा, तेज पत्ता। हम कुछ तेज पत्ता लेंगे और उसे आटे के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम तेज पत्ता रख देंगे। हाथों से दबाते हुए हम इससे तेज पत्ता को नीचे तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जो नीचे तक आटा है उस पर भी जो तेज पत्ता की स्मेल होगी वो नीचे तक जाए, जिससे हमारा आटा घुन और कीड़ों से बचा रहेगा। हमें नीचे तेज पत्ता को हाथों से दबाकर कर देना है और ऊपर से फिर से आटा डाल देंगे। आटे को स्टोर करने के लिए हमारा नेक्स्ट टिप है दोस्तों, ये वाली टैबलेट। ये वाली टैबलेट आपको बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। इसको पारद की टिकड़ी बोला जाता है। ये आटे को स्टोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप अगर इस टैबलेट को आटे के बीच रखते हैं तो बिल्कुल आपका आटा सेफ़ रहेगा। आप साल भर के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपके आटे को घुन या कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन आपको ये टैबलेट आटे के बीच डायरेक्ट नहीं रखनी। आपको किसी कपड़े में गांठ बांधकर, जहाँ जिप लॉक जो छोटे बैग होते हैं वो लेकर उसके बीच टैबलेट डालकर 1-2 टैबलेट आप 6-7 किलो आटा के बीच आप डाल सकते हैं। इससे आपका आटा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, आटे को स्टोर करने के लिए लहसुन। आप लहसुन के कलियों को भी यूज़ कर सकते हैं आटे को घुन और कीड़ों से बचाने के लिए। और वैसे भी हमारी जो किचन में, हर किचन में ये अवेलेबल होता है, हमें इसके लिए मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं। लहसुन की कलियां आटे में रखने से आटे में कभी ना ही तो कीड़ा लगता है, ना ही कभी घुन लगती है। हम ऐसे 3-4 कलियां लेंगे, आटे के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी में हम इन्हें नीचे तक भेज देंगे, ऊपर से दबाते हुए, और ऊपर आटा कर देंगे, क्योंकि नीचे तक इसकी स्मेल जानी चाहिए। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं नीम की पत्तियाँ। अगर आप चाहे तो नीम की पत्तियों की आप गोली बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नीम की पत्तियाँ भी रख सकते हैं। लेकिन हमें अगर नीम की पत्तियाँ आटे में रखनी है तो जहाँ तो उन्हें हम किसी कपड़े में बांध कर रखेंगे, जहाँ जिप लॉक बैग के अंदर उन्हें डालकर फिर रखेंगे। नीम की पत्तियाँ भी अगर हम अपने आटे में या किसी भी अनाज में रखते हैं तो उसकी स्मेल के कारण ना ही तो आटे में कभी कीड़ा लगता है और ना ही कभी घुन लगती है। नेक्स्ट जो हमारा टिप है दोस्तों, आटे को सेफ रखने के लिए, आटे को ख़राब होने से बचाने के लिए आप आटे के बीच माचिस की जो तीली होती है उन्हें भी रख सकते हैं। अगर हम माचिस की तीली को आटे के बीच रखते हैं तो उससे भी हमारा आटा ख़राब होने से बचा रहता है और लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टोर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टिप भी बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप आटे को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसके बीच खड़ा नमक रख सकते हैं। अगर आपके पास खड़ा नमक ना हो तो आप जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं उसे भी आटे के बीच रख सकते हैं। लेकिन हम उसे ऐसे आटे के बीच डायरेक्ट नहीं डालेंगे, जहाँ तो किसी कपड़े में बांध कर डालेंगे, जहाँ फिर जिप लॉक बैग के बीच डालकर आप उसे आटे के बीच रखेंगे। उससे भी आपका आटा कीड़े से बचा रहेगा। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारे आटे में घुन लग चुकी है या कीड़े पड़ चुके हैं तो उसे किस तरीके से निकालें। उसके लिए हम एक होम रेमेडी बनाएंगे। उस रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक तो नीम की पत्तियाँ, सेकंड हमें चाहिए 5-6 कलियाँ लहसुन की, कुछ पीस हमें लौंग के चाहिए और कुछ दाने हमें काली मिर्च के चाहिए। इन चारों चीज़ों को हम एक साथ मिक्सी में डालकर ऊपर से थोड़ा पानी डालकर
इन चारों चीज़ों को पीसकर हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, लेकिन हमें इसमें लहसुन के छिलके भी साथ में यूज़ करेंगे। जब हमारी पेस्ट बन जाए उस पेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा अपने हाथों पर लेकर घुमाते हुए छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। उन गोलियों को हम 1-2 दिन के लिए बाहर धूप में रखेंगे सूखने के लिए। जब हमारी गोलियां सूख जाए तो उसे हम आटे के बीच रखेंगे। हम 4-5 किलो आटे के बीच 6-7 गोलियां रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपका आटे की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप गोलियों की संख्या बढ़ा दें। आटे के बीच हमें इन गोलियों को डालकर किसी बारी एरिया में रखेंगे, क्योंकि अगर हम किचन में ही आटे को रख देते हैं तो जो भी इन गोलियों की स्मेल के कारण घुन या कीड़ा आटे से निकलता है वो फिर से हमारी किचन में ही आ जाएगा। इसीलिए हम गोलियों को डालने के बाद आटे को कुछ देर के लिए बाहर ही किसी एरिया में रखेंगे और आटे के ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, हमें बिल्कुल इसके ढक्कन को फिक्स नहीं करना, थोड़ा सा हम साइड से उसे छोड़ देंगे, ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि जो भी इन गोलियों की स्मेल के कारण अंदर घुन होगी, कीड़ा होगा, वो बाहर निकलेगा उसी टाइम। तो उसे निकलने के लिए जगह भी चाहिए, इसलिए हम थोड़ी सी ऊपर से जगह छोड़ देंगे, जिससे हमारी जो भी आटे में घुन या कीड़ा है वो निकल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके साथ 6 टिप्स शेयर किए कि हम आटे को लॉन्ग टाइम के लिए कैसे स्टोर करें, और एक होम रेमेडी शेयर की कि अगर हमारे आटे में अगर घुन या कीड़ा लग जाए उसे कैसे बाहर निकालें। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे भी कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके लिए आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।